Hello everyone, in this video I am going to share my experience about my CA इंटर एग्ज़ाम्स। तो भाई कोई भी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, मैंने क्या मेरे को बोलना है क्या नहीं बोलना, जो भी बोलूँगा एकदम रो बोलूँगा भाई, एकदम ऑनेस्ट जो रिव्यू है ना वो आपके सामने मेरे को लगता है मिलना चाहिए। ऑनेस्ट दूंगा सब कुछ आपके सामने, जैसे मैंने पेपर किया है, क्या क्या मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स है, कैसे मेरा ऑडिट का पेपर गया है, कैसे मेरा लॉ का पेपर गया है, तो सब कुछ भाई एकदम ऑनेस्टली आपको बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई अकाउंट्स के पेपर के बारे में, जो पहला पेपर होता है भाई, जिसके अंदर भाई साहब अच्छी खासी तैयारी करके सभी जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो भाई मैं भी कुछ अच्छी तैयारी करके गया था, मेरे को लगता था ऐसा। फिर भाई मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे पेपर आया मैंने पेपर को रीडिंग स्टार्ट की, तो मेरे को लगा भाई पेपर बहुत इजी है, कि आराम से हो जाएगा और कुछ भी नहीं है पेपर में, तो आराम से ना पूरे नंबर आएंगे, मेरे को ये लगा था स्टार्टिंग में। तो फिर मैंने भाई पेपर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले भाई मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्टार्ट किया, तो उसमें जो ब्रांच वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें ब्रांच की एंट्रीज पूछी थी, वो इजीली हो गया और उसमें टाइम भी कम लगा। फिर मैंने स्टार्ट किया भाई अमलगमेशन का क्वेश्चन। भाई अमलगमेशन के क्वेश्चन में मेरे साथ जो हुआ है ना, मैंने स्टार्ट किया, मैंने सब कुछ कर दिया, 2 अकाउंट भी बना दिए जो पूछे थे, और रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, और बैलेंस शीट बना दी, गुडविल निकाल दी, और परचेज कंसिडरेशन निकाल, सब कुछ निकाल दिया। लास्ट में बैलेंस शीट टेली करने गया ना भाई, मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। फिर मैं देख रहा हूँ भाई क्या गलती की। मेरे को लगा कि भाई अगर मैंने 2 मिनट के अंदर गलती फाइंड कर ली तो मैं ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि भाई पेपर अगले वाला छूट सकता है वरना। तो फिर भाई मेरे को गलती मिल गई, क्योंकि मैंने क्या किया था, परचेज कंसिडरेशन में जो है ना, करंट एसेट लेना भूल गया था मैं, कि तो फिर मैंने गुडविल गलत आई, तो इस वजह से मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होती। फिर भाई मैंने वहाँ से किया और बैलेंस शीट टैली की, मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई भाई। फिर बैलेंस शीट जैसे टैली हुई, मेरे अंदर है ना भाई जोश आ गया कि यस, ये बात पता नहीं क्या ही कर दिया मैंने। फिर पास वाले भी देख रहे भाई इसके अंदर क्या हो गया ऐसा, इसने क्या कर दिया। तो फिर भाई मैंने एक बार टाइम देखा, फिर मेरा पूरा जोश था ना वो वापस चला गया, क्योंकि मैंने अमलगमेशन के क्वेश्चन के अंदर मैंने 45 मिनट लगा दिए थे, एक क्वेश्चन के अंदर जो कि 14 मार्क्स का था। फिर भाई मेरे को टेंशन होने लगी, मेरे पास एमसीक्यू बचे हैं और भी सारी चीज़ें बची हैं, तो अब मेरा पेपर छूटने वाला है। तो फिर भाई मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किए। एमसीक्यू भाई थोड़े बहुत ईजी थे। एक जो क्वेश्चन था ना डीटीएल वाला, वो मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगा, तो उसमें तो जो मेरे दो दो हाँ, 2 मेरे गलत हो गए, तो मैंने ऐसे करके एमसीक्यू में 26 मार्क्स आ रहे हैं शायद, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किए हैं। कुछ गलती भी हो सकती है भाई, यूट्यूब पे मैंने इसे चेक किए हैं, तो आई सर लास्ट आंसर तो आईसीआई का माना जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब के अकॉर्डिंग तो 26 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर भाई जो वैसे वाकई वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंपलसरी था ना, वो तो मैं मेरे को समझा ही नहीं, उसमें तो मेरे को एक क्वेश्चन समझा, बाकी तो मैं कुछ ऐसे ही करके आया हूँ जल्दी जल्दी में। वो भाई इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर भी भाई पता नहीं यार क्या मिस्टेक थी उसके अंदर, क्वेश्चन में थी या कि उससे प्रेफरेंस शेयर जो थे ना मेरे, वो पॉइंट्स के अंदर आ रहे थे, तो वहाँ पे मेरे को कुछ सही नहीं लगा। बाकी मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वो पूरा सही होगा, स्टेप मार्किंग उसके अंदर मिल सकती है। और लास्ट में जो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था, उसमें मैंने बैलेंस शीट मैच नहीं की, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अगर मैं उसी कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट मैच करता और नहीं मैच होती, तो मैं भाई पूरा टाइम वहीं पे खा जाता, तो फिर मेरा दूसरे क्वेश्चंस नहीं होते। तो ये मेरा अकाउंट्स का कुछ रिव्यू था। फिर भाई बात करते हैं लॉ की। भाई लॉ के अंदर मेरा सीरियसली मेरा ना इतना अच्छी तैयारी थी मेरी लॉ के अंदर, जो कि मैंने भाई वहाँ पे जाके सब कुछ ख़राब कर दिया। मैंने भाई पेपर पढ़ा, मेरे को सारे क्वेश्चन आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 15 मिनट की रीडिंग टाइम में, क्योंकि मेरी अच्छी तैयारी थी भाई लॉ के अंदर, है ना। तो मेरे को लगा कि भाई पूरा पेपर कर सकता हूँ मैं तो, और मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया कि भाई हाँ हो जाएगा। तो फिर मैंने भाई एमसी की जो बुकलेट कोड आता है ना, वो जैसे मेरे को मिला ना पेपर, तो मैंने वो गलत पढ़ दिया उसके ऊपर, और मैंने गलती ये कर दी कि मैंने पेन यूज़ ले लिया था सर्कल करते वक्त। तो फिर भाई मेरे को टेंशन हो गई कि अब मेरे कॉपी, क्योंकि ऐसे ही भाई इतनी बार मेल आ चुका है कि तुम्हारी कॉपी एमसीक्यू की बुकलेट कोड जो है ना वो सही से भरो, सही से भरो। तो मेरे को लगा कि भाई मेरी कॉपी चेक नहीं होगी। फिर मैंने एग्जामिनर को बुलाया, उन्होंने वाइटनर से सही कर दिया। भाई मेरे को कुछ नहीं समझ रहा, जो दो दो पेपर मेरे को पहले आ रहा था ना, सब कुछ भूल गया मैं, कुछ भी नहीं याद आ रहा। मैं एमसीक्यू पढ़ने पलट रहा हूँ, मेरे को वो ऊपर लिखी हुई क्या स्टडी नहीं समझ में आ रही कि ऊपर ये लिखा हुआ क्या है। तो सब कुछ ख़राब हो गया भाई लॉ के पेपर में। फिर मैंने कैसे जैसे करके भाई आधे घंटे तक तो मेरे को समझ रहा ही नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। जो पहले क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे, वो मेरे को अब नहीं समझ में आ रहे। फिर भाई आधे घंटे बाद वहाँ पे ऑब्जर्वर जो आए ना, उनसे मैंने पूछा कि मेरी कॉपी ऐसे चेक हो जाएगी क्या। तो उन्होंने बताया कि बस ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है, तो उनकी कॉपी चेक हो जाती है, कि मशीन तो डिटेक्ट नहीं कर पाती वो मार्क को, फिर साइड में निकाल के फिर वो हाथ से चेक करते हैं जो भी है। तो फिर भाई मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैं लिखने लगा, और मैंने अच्छा खासा थोड़ा बहुत किया है, कुछ भी किया है।
तो लो का पेपर की मेरा कुछ ऐसा था। पास मेरे को लगता है हो जाना चाहिए लो में, बाकी कुछ पता भी नहीं है होऊंगा नहीं होऊंगा। फिर भाई टैक्स के अंदर, टैक्स का पेपर मेरे लिए इजी था भाई, मेरे को थोड़ा इजी लगा। एमसीक्यू पार्ट थोड़ा मान सकते हैं जीएसटी वाला, कि जीएसटी पे जो उम्मीद करके गया था ना भाई, उसके तो अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन वरना जो टैक्स के अच्छा, टैक्स में जिसकी अच्छी, डायरेक्ट टैक्स में जिसकी अच्छी तैयारी है ना भाई, उसके लिए पेपर अच्छा था। तो मेरे को ठीक ठाक लगा भाई, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो कम भी नहीं है। और फिर बात करते हैं भाई पेपर नंबर 4 की, कॉस्टिंग। भाई पेपर नंबर देखो, ग्रुप 2 के अंदर मैंने भाई ये सोच लिया था कि लोग के अंदर तो मेरी शायद चेक नहीं होगी कॉपी, तो मेरे को ये लगा कि भाई अपना ग्रुप 1 तो गया, तो अपन ग्रुप 2 में तो ना कुछ अच्छा करें, हमने पूरी साल पढ़ा है भाई, 12 महीने जो पढ़े थे उसको पूरा क्यों ख़राब करें। तो मैंने कॉस्टिंग के अंदर भाई, कॉस्टिंग पेपर बहुत अच्छा गया है, एग्जाम्सन से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे, कम नहीं आएंगे, है ना। और फिर ऑडिट का पेपर भाई, सबको सबको लग रहा है कि भाई ऑडिट का पेपर वो था, टफ था। मेरे को इतना नहीं लगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन ना, एमसीक्यू पार्ट बोल सकते हैं भाई, कुछ थोड़ा बहुत टफ था। और एमसीक्यू भाई जिसने बैंक ऑडिट नहीं पढ़ी ना भाई, जो बैंक ऑडिट नहीं करके गया उसको लग रहा है कि टफ, बाकी किसी को नहीं लगेगा एमसीक्यू का पार्ट भी टफ। अब भाई सबका डिफरेंट पीओवी हो सकता है भाई, अगर आपको एमसीक्यू